घड़ी है आपके पास? हाँ। मशकूक है। मशकूक है? कैसे मशकूक है? तो अब मेरी ड्यूटी क्या है? मैदान फिरदौसी चले जाना। वहाँ बीच मैदान में एक बोर्ड है। बोर्ड के अंदर सिम कार्ड रखा है। जैसे ही सिम कार्ड को मोबाइल में डालोगे तुम्हें फोन आएगा। मैंने कहा आयदीन को क्यों मारा गया होगा? उसने कहा एक मोबाइल की वजह से। जनाब, मेरा अंदाजा सही था। जो मैसेज गया है वो माइकल हाशमियान के मोबाइल पर गया है। मैं जानता हूँ तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। जवाब तो भले आदमी। इसे फारसी आती है। फारसी में बात कर रही। फ्लैट की लाइट बंद थी और खिड़की में पर्दा भी नहीं था, इसलिए वईद है कि कोई वहाँ पर रहता हो। अगर वो फ्लैट हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये क्या है जनाब? तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तुम्हारे आसाब ठीक नहीं लगते, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा हौसला नहीं है। आप अपना बहुत ध्यान रखिए मालकिन। आपका हाथ जख्मी है। मगरमच्छ को खून की महक लग जाएगी तो वो पागल हो जाएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खाना खिला देती हूँ, इस तरह मुझे इत्मीनान हो जाएगा। लाओ मुझे दो। तो ऊपर से ही डाल दीजिएगा, नीचे मत जाइएगा। इस तरह आपका हाथ महफूज रहेगा। ओ सुरैया, कितनी बातें करती हो तुम, सर में दर्द हो गया। लाओ मुझे दो, अपना काम करो तुम। क्रोकोडाइल। खाना नहीं खाओगे? क्रोकोडाइल। सुरैया, शुक्रिया सुरैया। सलाम। 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 सलाम हुसैन साहब, कैसे हैं आप? सलामत रहें, शुक्रिया। आप लोग कैसी हैं? सब ठीक तो है? वो मगरमच्छ को खाना खिला रही है, आप देख सकते हैं। राबता? कुछ नहीं, यहाँ तक कि फोन पर भी नहीं। बड़ी अजीब बात है। इन मोहतरमा का फोन तो लगातार बजे ही जा रहा था। स्विच ऑफ कर दिया है। तो आप उनके दूसरे नंबर पर कॉल कर लीजिए। अभी? हाँ, प्राइवेट वाले पर। जी बोलिए। सलाम साबिती मैम। आप कौन? एक दोस्त। दोस्त? आपका नाम क्या है? हमने पार्क में वर्जिश की थी, याद है आपको? जी हाँ। सो तो नहीं रही थी? नहीं, जाग रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैंने ये पता करने के लिए फोन किया है कि सब ठीक है। सब कुछ? हाँ, मैं ये जानना चाहती थी कि आपने जब से हमारे साथी से बात की, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो आप हमें बताना चाहती हैं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम करिए। अगर ऐसी कोई बात हुई जो आप हमें बताना चाहें तो वहीं आ जाइएगा जहां हम मिले थे। आप हमेशा वहीं रहती हैं? जब जरूरत पड़े तब। अगर जरूरी काम हुआ तो? 24 घंटे में जब चाहें।
मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप हमेशा पार्क में रहती हैं? क्या हुआ मालकिन, फ्यूज उड़ गया? हेलो। Snares that could have killed MO2. The photos show us that Koragosa is helping. आप लोग हमेशा मुझ पे नजर रखे हुए हैं ना? किसी मुलजिम पर तब तक नजर रखना फायदेमंद है जब तक वो समझ ना जाए, वरना क्या फायदा। जब हमने मिलने का वादा किया मैं आपसे मिली और आपने हमारे आदमियों से बात भी की। इन सब के होते हुए आप पर नजर रखने की फिर कोई वजह नजर नहीं आती। मुझे लगता है किचन का फ्यूज उड़ा है, घर की बाकी लाइटें तो जल रही हैं। अगर मुझ पर नजर नहीं रखी जा रही है तो मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? ये नंबर तो मेरे नाम का है ही नहीं। इसके अलावा आपको कैसे पता मैं कब पार्क जाती हूँ और आप वहाँ मिलेंगे? मैंने ये नहीं कहा कि हम पार्क पर नजर नहीं रखे हुए हैं, कहा मैंने ऐसा? Right now, Sunway Pride is doing great. हाँ, अगर मुझे कोई काम होगा तो मैं पार्क आ जाऊंगी। आपसे मिलकर खुशी होगी हमें। शब बखैर। अच्छा तो आपकी उस दोस्त मरजान को अकेला मत छोड़िएगा। आपका मतलब क्या है? आप उनसे राबिता रखे रहिएगा। हो सकता है उस टेलीफोन के बारे में हमें कोई नई जानकारी मिल जाए। वही टेलीफोन जिसकी वजह से उनके शोहर को मारा गया। ठीक है? Retreated. And MO2 can get back to the क्या ये एक ड्यूटी है? eating. शब खैर हो मोहतरमा। It's time to collect the memory cards from the remote camera traps. ओहो, सलाम। सलाम। तशरीफ लाइए। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। हलीम है। हलीम तुम मेरे लिए लाई हाँ हाँ, हो? तुम्हारे लिए है। To this man. His name is Philip Alston. Newcastle. I think the employment statistics are. नौ बजकर 35 पर वो नींद से जागा है और ब्रश किया है और अभी वो नाश्ता बनाने में लगा हुआ है। अमीर, मुझे जगाया क्यों नहीं? जाग गए तुम? हाँ, लेकिन पूछ रहा हूँ मुझे जगाया क्यों नहीं? इतनी गहरी नींद में थे तुम कि मेरा दिल नहीं किया कि मैं तुम्हें जगाऊं। ठीक है, तुम आओ, आराम कर लो। 2 दिन से तुम बिल्कुल भी नहीं सोए हो। देखो अभी आराम करने से ज्यादा मुझे एक लजीज खाना खाने की ख्वाहिश हो रही है। ठीक है, सही उठो, इस हाथ तरफ मुंह आओ। धो लो। तुम्हारे हाथ पांव जाम हो गए होंगे, थोड़ा चलो फिरो और चाय बना लो, पिया जाए। अगर हो सके तो इसकी तकलीफ तुम ही उठाओ, मैं शुक्रगुजार अरे हूं। भाई, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, वरना पैरों में खून जम जाएगा। लेकिन इसकी तकलीफ तुम ही उठाओ तो अच्छा होगा। क्या खबर है? कुछ नहीं है, बस खा रहा है और टीवी देख रहा है, और क्या। सिगरेट भूल रहे हो तुम? जब मेरी बारी थी तो उसने 27 सिगरेट पी थी। हाँ, सिगरेट भी ज्यादा पी रहा है। सईद, खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? बस चाय, पनीर, मुरब्बा है। बस यही? हाँ, अलबत्ता शुक्र करो कि इतना कुछ है। इससे पहले तो सिर्फ गर्म पानी और छाछ ही थी, याद है ना? हाँ। अभी क्या कर रहा है? वो मोबाइल पर बात कर रहा है। अभी 9:37 हो रहे हैं और वो अपने मोबाइल से बात कर रहा है।
देखो मेरे ख्याल में 2 ही हालत हो सकती है। फिर तुम शुरू हो गए। एहतिमाल की बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। ये माइकल या तो बिल्कुल ही लाउबाली है और हम यहाँ पर यूं ही हैं, और दूसरा एहतिमाल, या तो लाउबाली नहीं है और हम बिला वजह यहाँ नहीं हैं। अच्छा तज्जिया था, रुक शाबाश। जाओ, अभी कहने को और कुछ है। देखो मेरे ख्याल से जिसने अपने घर के पर्दे को इस तरह से हटा रखा हो, मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी गलत होगा। बहरहाल अगर कोई किसी तंजीम के लिए काम करता है तो वो सिक्योरिटी के उसूलों की रियायत करता है कि नहीं? अगर जरूरत पड़ी तो नहीं। कैसे? 6 साल पहले हमारे ही दोस्तों ने तेहरान में इंग्लैंड के एक जासूस को पकड़ा था और 2 साल उस पर नजर रखी थी। यही मोहम्मद साहब थे जिन्होंने वो केस बंद कर दिया। अमानी? उस आदमी ने कोर्ट की सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी जगह किराए पे ली थी। वहां पे उसने एक जेरोक्स मशीन और समावा रखा हुआ था और लोगों की नजरों के सामने ही जासूसी किया करता था। एक बार मैं वहां उसके पास कस्टमर बन के गया। मैंने उसको एक खुफिया रिपोर्ट वहां जेरोक्स करने के लिए दी। सईद उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और एक की जगह 2 कॉपियां निकाली, जिसमें से एक कॉपी उसने मुझे दी और एक कॉपी अपनी मशीन में ही रहने दी। और जब शाम को उसका काम खत्म हो गया तो वो तमाम पेपर जो उसने जेरोक्स किए थे उसने अपने बैग में भरे और बिल्कुल आराम से दुकान बंद करके बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब नॉर्मल है। यहाँ तक कि मुसलसल 7 साल तक वो यही काम करता रहा और किसी ने उस पर शक भी नहीं किया। दिलचस्प था, है ना? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि माइकल भी ऐसा ही है ना? हम तो अभी निगरानी करने की टीम में हैं बस। मतलब ये कि हम बात ना करें? नहीं, मतलब कि मैं बहुत भूखा हूँ फिलहाल और कुछ भी हमारे क्या कर रहे हो? उधर से हटो। इस तरह नहीं हो सकता सईद। इस तरह ये हमें अभी या बाद में देख ही लेगा। हाँ, हमें कुछ करना होगा। The bottom line of what Professor Philip Olson said was this: UK policies inflict unnecessary misery. Since 2010, the Conservative government has announced more than £30 billion in cuts to welfare payments, housing subsidies, and social services. This campaign of budget cutting has delivered a huge shift in British life. Soaring use of food banks, increasingly visible homelessness, and cuts to school budgets. अभी ऐसा क्या हुआ कि बहुत सुबह सवेरे उठ गई और हलीम की ख्वाहिश जागी? कल रात मैंने अपनी माँ को ख्वाब में देखा। ओह अजीजम, मैंने देखा कि हम साथ में मिलके हलीम खा रहे हैं। जरूर उनका भी दिल चाह रहा होगा। काश उनके लिए खैरात कर देती। रास्ते में आ रही थी तो एक भिखारी को मैंने हलीम भी दे दी। बहुत दुआ दी उसने। बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा किया। इत्मीनान रखो, उनकी रूह खुश हो गई होगी। अभी तुम्हारा हाथ कैसा है? मेरे हाथ में दर्द तो हो रहा है लेकिन क्या करें, ठीक हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। वो क्या जानवर पाल रखा है तुमने? मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो उसी वक्त फेंक देती। नहीं, मैं उसे बहुत चाहती हूँ। जानती हूँ उसकी पर्सनालिटी जो है बहुत अजीब किस्म की है। जब मैं उसे हुक्म देती हूँ तो अजीब तरह का महसूस करती हूँ, एक ताकत सी महसूस करती हूँ। अब तुम मेरी स्पेशल चाय पियो, देखो तुम्हें क्या एहसास होता है। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारे उन साहब की क्या खबर? ओह छोड़ो भी उसे। माइकल उनसे बहुत घुल मिल गया था, सोहराब और इब्राहिम दोनों के साथ। हमने अपने आप को मजाक बना लिया, बस माइकल माइकल करते रहते हैं। कुछ हुआ है क्या? मैं सच कह रही हूँ ना, जब भी वो हमें हुक्म देता है तो हम बेवकूफों की तरह कहते हैं जो हुक्म। हमें नहीं पता वो क्या करता है, कहाँ से आया है, बस ऐसे ही जो कहता है वो करते जाते हैं। एक मिसाल इब्राहिम और सोहराब की ही ले लो। हमें हुक्म देता है उन दोनों बूढ़ों को अपनी पार्टी में बुलाओ और तुम दोनों उनकी खातिर बात करती रहो। आसाब तुम्हारे खराब हैं मेरी जान। नहीं मरजान, इसका आसाब से कोई रब्त नहीं है। झेलते तो हम ही है ना, और फायदा उठाता है माइकल। मुझे तो कोई परेशानी नहीं। 1 मिनट रुको जरा। इब्राहिम ने ये पर्स दिया, देखो। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट? मेरा बर्थडे गिफ्ट तो मोबाइल था जो तुमने देखा था। ये तो बस उसने ऐसे ही दे दिया। बड़ी शैतान हो, लगता है पूरी तरह से कब्जे में कर लिया तुमने। हाँ, तुम भी जरा अपनी तरफ ध्यान दो। सोहराब तुम्हारे आगे सर झुकाए खड़ा है। ओ, मुझे कितना बुरा लगता है वो आदमी, कितनी इधर उधर की बातें करता है। बस मत पूछो मरजान। ये तुम हो जो थक चुके हो। तुम्हें अब आराम की जरूरत है। अगर तुम्हें सफर पर भेज दूं तो कैसा रहेगा? जानती हूँ मैं किस बारे में सोच रही हूँ? क्या सोच रही हो तुम? मैं सोचती हूँ इस बीच अगर हमें कुछ हो गया तो माइकल क्या कर सकता है?
कैसा इत्तेफाक। क्या बताऊं, हो सकता है हम पर कोई मुसीबत ही आ जाए। क्या तुम्हारे शौहर के साथ नहीं हुआ? वो भी तो माइकल की वजह से ही मारा गया था ना। कभी वो आके बोला मरजान, ऐसी हालत में तुम अपने शौहर के मारे जाने की वजह से परेशान हो, कुछ पैसे ही ले लो। क्या कभी ऐसा हुआ? आयदन की मौत का माइकल से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? सब जानते हैं आयदन माइकल के लिए काम करता था। खुद तुम्ही ने तो कहा था कि ये दोनों हमेशा सरगोशी में बातें किया करते हैं। मुझे नहीं पता वो दोनों क्या काम किया करते थे, लेकिन बहरहाल आयदन माइकल के लिए ही काम करता था। लेकिन अभी क्या नतीजा निकला? वो कहाँ है और अभी बेचारा आयदन कहाँ है और माइकल कहाँ है? समझो, आयदन खुद लापरवाह आदमी था। 100 दफा माइकल ने उससे कहा होगा कि इस कदर लोगों के काम में मत उलझो, अपने काम से काम रखो, आसपास का ध्यान रखो, अपने काम से काम रखा करो। आयदन था ना, 2 पैग लेने के बाद जो भी मुंह में आता था बक दिया करता था, कुछ नहीं समझता था। ये तो बताओ, आयदन को क्यों मारा गया, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? आयदन एक मोबाइल की वजह से मारा गया। टेलीफोन के लिए? तुम मुझे तफसील से बताओ, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हेलो दाऊद, सलाम। तुम कहाँ हो? मैं मिठाई की दुकान के सामने हूँ। हाँ, देख लिया मैंने तुम्हें। सलाम जनाब। सलाम, कैसे हो तुम? क्या हुआ? मैं नहीं चाहता था कि आप परेशान हो। एक मसला था तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। दिखाओ। 1 घंटे पहले रहीमी यहाँ इस कार से उतरा। पहले तो कोई खास चीज नहीं थी। जब मैंने उसके ड्राइवर को देखा, आप इसके बाद वाली फोटो देखिए। ये कौन है? ये मेहता सुल्तानाबादी है। 2 साल पहले ये ईरान की न्यूज एजेंसी में रिपोर्टर की हैसियत से काम करती थी। क्या इल्जाम है इस पर? इस पर कोई इल्जाम साबित नहीं है, लेकिन कैसे बताऊं? बात करो अपनी। ये मुल्क के एक ओहदेदार की भांजी है। ये खुद भी एक आर्ट डिज़ाइनर है। इसने गैर ममालिक से कुछ इनामात भी पाए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने तहकीक की है, इससे पता चलता है कि इसे कोई आर्ट डिज़ाइनर समझता नहीं है। तुम ये कहना चाहते हो किसी ने दबाव डाला है कि हम सुल्तानाबादी का केस जारी ना रखें? हम पर तो कोई दबाव नहीं डाला गया है, लेकिन केस को पेंडिंग में डालने की कोई वजह तो होगी। वो देखो, वो बाहर आ गया है। ये हेलमेट पकड़ो और ये स्विच। इसका पीछा करो, नजरों से ओझल ना होने पाए। मुझसे राब्ता रखना। जाता हूँ। वो आने ही वाला है। देखते हैं आज क्या फैसला होता है। सलाम बेटे, कैसे हो तुम? इजाजत नहीं है जनाब, रास्ते में बात करने की इजाजत नहीं है। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं तुम्हारे केस पर ध्यान रखे हुए हूँ। तुम्हारे लिए मुल्क का सबसे बड़ा वकील कर रखा है। आप चलिए जनाब। आप यहाँ से चलिए। चलिए, हम बाद में चलिए यहाँ से जनाब। आइए। हाँ, चलिए चलिए। नहीं हो सकता जनाब, ऐसा ना कहें। अगर कॉल रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं मिलेगी तो हमारा काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा।
फाइल में जो सबूत पाए जाते हैं उनकी बिना पर हुक्म जारी नहीं किया जा सकता, वो कम है। जज साहब, अगर आप माइकल हाशमियान के केस पर भी ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे कि इन दोनों केसों का ताल्लुक एक ही से है। ये दोनों आपस में जुड़े हैं। लगता है तुम मौजू की नज़ाकत को नहीं समझ रहे हो। इस फाइल में मौजूद सबूत मुझे इस बात से काने नहीं करते कि टेलीफोन टैप करने का हुक्म जारी करूं। मैं काने नहीं हो रहा हूं। जज साहब, सिर्फ 3 महीने, आप 3 महीने के लिए हमें कॉल रिकॉर्डिंग की इजाजत दे दें। अगर आपकी नजर में सबूत काफी नहीं हुए तो आगे के लिए आप हमें इजाजत मत दीजिएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। जज साहब, जज साहब, जज साहब, जज साहब सुनिए जरा। हमने जो पता लगाया है उससे पता लगा है कि ये अमेरिका की जासूसी तंजीम CIA के लिए काम करता है, लेकिन ये इतना माहिर है कि अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। देखो, जासूसी का इल्जाम कोई मामूली चीज नहीं है। ये नहीं हो सकता कि जहाँ भी तुम्हारा काम रुकने लगे किसी पर जासूसी का इल्जाम लगा दो, उसके बाद तुम ये उम्मीद रखो कि हम हुक्म जारी कर दें। तुम्हारे पास सबूत काफी नहीं है। जज साहब, 1 मिनट जरा बात तो सुनिए। तुम एक लम्हे में मुझे कैसे कायल और काने कर सकते हो कि मैं एक लम्हे में मान जाऊं? आप जरा सुनिए। गुमनाम हीरो केस ममलकती ओहदेदारों के साहिबजादों के इख्तिसादी बदउनवानी के केस से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि एक जासूस की जिसकी गिरफ्तारी का आप हुक्म दे चुके हैं, उसकी माली हिमायत भी इन्हीं साहिबजादों में से एक कर रहा है। साहिद बहरामी तो आपको याद ही होगा ना? अच्छा, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि साहिद बहरामी के माइकल हाशमियान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। देखो, फिर भी ये कोई दलील नहीं हो सकती है। जासूस का काम राबिता बरकरार करना है। शायद इस हाशमियान से भी अपने सोर्स के उन्वान से फायदा उठा रहा हो। क्या वो रिपोर्टर नहीं है? क्यों नहीं है? तो क्या कहते हो? देखिए जज साहब, इनका राब्ता बहुत गहरा है। सुनिए हाजी साहब, अगर हमारे पास माइकल हाशमियान की कॉल रिकॉर्डिंग का इजाजतनामा होगा तो उससे हमें माइकल हाशमियान के एडवर्ड डेंजल से ताल्लुकात का पता चल जाएगा। मैं वादा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ 1 महीना, बस 1 महीना। अगर 1 महीने के अंदर काफी सबूत पेश नहीं किए गए तो ऑर्डर रिन्यू नहीं होगा। ठीक है। वो कलम उठाओ। ये लीजिए। अंदर आ जाओ। सलाम जनाब। सलाम। जनाब, कुछ हुआ है क्या? हाँ, एक मामूली सा इत्तेफाक है। क्या हुआ? धीरे धीरे आता है कि तुमको पता भी न चल पाए, और जब तुम समझने के लायक होगे तो पता चलेगा कि वक्त गुजर चुका है। आपने मुझे फिक्र में डाल दिया। उसे कहते हैं बुढ़ापे का आगाज। मैं तो डर ही गया था। आप ऐसा ना कहिए, आप तो माशाल्लाह अभी भी हट्टे कट्टे हैं। शुक्रिया इस बात का कि तुम मेरा हौसला बढ़ाते हो, लेकिन हकीकत यही है। रिटायरमेंट की आहट सुनाई दे रही है मोहम्मद। आओ बैठो। जानते हो, बैठो। जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ है उसकी जगह दूसरी बीवी को नहीं दे सका। इस अकेलेपन की आदत पड़ गई है। लेकिन तुम अकेले वो आदमी हो जिसे अपना बेटा ना होते हुए भी अपना बेटा समझता हूँ। जनाब, आप ऐसा सोचते हैं, ये मेरे लिए फख्र की बात है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ये बात नहीं समझ पाया कि मुस्तकबिल ऐसी चीज नहीं है कि किसी को मिरास में मिल जाए। ये ऐसी चीज है कि इंसान को बनाना पड़ता है। इंसान की खुशनसीबी इसमें नहीं है कि वो काम करे जो उसे पसंद करता है, बल्कि खुशनसीबी इसमें है कि जो वो काम अंजाम दे उसे पसंद करे। तुम राजी हो? किस चीज से जनाब? अपने काम से, अपने फैसलों से। हाँ बिल्कुल। छोटे फैसलों को दिमाग से लिया जाता है, लेकिन बड़े फैसलों को दिल से लिया जाता है। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने हर काम में दिल और अक्ल दोनों का इस्तेमाल करूं। बहुत बेहतर। अपने काम के लिए ईसार करो। याद रखना, तुम इश्क के बगैर इशार किया जा सकता है, लेकिन इशार के बगैर कभी भी इश्क नहीं किया जा सकता। जनाब, मैं अपने काम का आशिक हूँ। तो फिर बताओ क्या काम है मुझसे? बोलो।
जनाब, मैंने माइकल हाशमियान की कॉल रिकॉर्डिंग का इजाजतनामा ले लिया है। हालांकि इस सिलसिले में बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन बहरहाल जज साहब ने 1 महीने का इजाजतनामा दे दिया। ये रही गुमनाम हीरो केस की रिपोर्ट, देख लीजिएगा आप। रिपोर्ट? ये तो मुकम्मल फाइल है, पढ़ूंगा इसे। शुक्रिया जनाब। और भी कुछ है? जनाब, क्या मैं खुलकर बात कर सकता हूँ? जरूर। जनाब, हम किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं? तुम्हारा मतलब क्या है मोहम्मद? मैं जानना चाहता हूँ हमारी डेडलाइन क्या है। कानून? जनाब, हम 2-3 जराए से मुल्क के आला ओहदेदारों के करीबियों के नजदीक पहुँचने वाले हैं। जैसे कि? जनाब, खुद ओहदेदारों के सिलसिले में तो हमारे पास सबूत नहीं है अभी, लेकिन उनके रिश्तेदारों के सिलसिले में कुछ सुराग हाथ लगे हमें। उनके साहबजादे? तकरीबन यही लोग हैं। इनमें हुकूमती और गैर हुकूमती की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है कौमी सलामती में वकील और वजीर नहीं होते। जहाँ तक सिस्टम चाहे आगे बढ़ा जा सकता है, चाहे जहाँ तक। तो अपने दिल की सुनो। इजाजत दें जनाब। बारह 12:36 हो रहे हैं और वो कपड़े बदल रहा है। इम्कान है कि वो बाहर जाने वाला है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? सलाम। आहिस्ता, अमीर सो रहा है। सो रहा है? रसूल, क्या तुमने बताया नहीं था? मैं नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। उठाओ, अमीर, लो, गुनाह होगा। उठो। क्यों उठा रहे हो? छोड़ो उसको, थक गया है। नहीं हो सोने दो सकता उसे। ना। खाने दो इसे। तो मैं ले वो भी लाने को कहा था। बहुत बेमुरव्वत हो रसूल। जरा ध्यान से जाना, यहाँ देखे जाने का इम्कान है। देखो, हमारा सारा सामान यहीं पर है। तुम यहीं बैठकर अपना काम अंजाम दो, मैं दूसरे काम देखता हूँ। यहीं पर बैठूं? हाँ। यहाँ तो देख लिया जाऊंगा। दिन में रोशनी शीशों पर पड़ती है। बस इस बात का ख्याल रखना कि रोशनी की जद में कैमरे का लेंस ना आए। और रात में तो अंधेरा हो जाता है, तो कोई परेशानी नहीं है। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी तुम्हारी। बोलते हो यहाँ से देखा नहीं जा सकता। लोग बत्तख के शिकार के लिए जाते हैं तो पत्तियां ओढ़ लेते हैं, और हम इस तरह यहाँ जासूस का शिकार करेंगे। यहाँ पर तो एक पर्दा भी नहीं है। तुम इतनी बकबक ना करो, फिलहाल पोजीशन यही है। तुम बैठो, अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। एक टैबलेट यहाँ पर रखा हुआ है, तुम कॉरिडोर की कार्रवाई उस पर चेक कर सकते हो। ठीक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहाँ बैठो। सलाम। सलाम। एडवर्ड डेंजल से तफ्तीश की 8वीं कार्रवाई। डेंजल साहब, आपसे तफ्तीश की पूरी कार्रवाई कैमरे के जरिए रिकॉर्ड की जा रही है और आपकी हर गुफ्तगू और कोशिश जरूरत पड़ने पर अदालत में बतौर सबूत पेश की जा सकती है। आप पूरी तरह समझ गए?
माफ कीजिए, क्या अंग्रेजी में बात कर सकते हैं मुझसे? डेंजल साहब, आपसे तफ्तीश की पूरी कार्रवाई वीडियो कैमरे के जरिए रिकॉर्ड की जा रही है और कानूनी तौर पर आपकी हर बात और कोशिश को जरूरत पड़ने पर अदालत में बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी में बोलिए। मुल्जम का कहना है कि इनको फारसी बोलनी नहीं आती। बेरामी, सुना तुमने? मैदान फिरदौसी चले जाना। मैदान के बीच में एक बोर्ड है, उसी बोर्ड के अंदर एक सिम कार्ड है। जैसे ही उस सिम कार्ड को मोबाइल में डालोगे तुम्हें फोन आएगा। तुम मेरे बारे में जो भी जानते हो बता देना। उनसे कह देना मैंने उनका राज फाश नहीं किया है। कह देना सब कुछ प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा है। सुना मैंने क्या कहा? डेंजल साहब, मेहरबानी करके आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें। मैं एडवर्ड डेंजल हूँ। मेरी तारीख पैदाइश 28 जनवरी सन 1968 है। जाए पैदाइश न्यूकैसल बरतानिया। एडवर्ड साहब, क्या आप इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए काम करते हैं? जी नहीं। मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूँ, क्या आप किसी खास इंटेलिजेंस सर्विस के लिए काम करते हैं? जी नहीं। एडवर्ड साहब, क्या आप इतराफ करते हैं कि आप ईरान के खिलाफ जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं? मैं एक टूरिस्ट हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है। बस मुझसे ये कहा गया कि अगर तुम्हें ईरान में कुछ हो गया तो ऐसा कुछ करो कि इंग्लैंड की हुकूमत और तुम्हारे घर वाले जान लें कि तुम ठीक हो। किसने आपसे ये कहा? वो दोस्त जो पहले ईरान आ चुके हैं। डेंजल साहब, आपके ख्याल में हम ये खेल कैसे खत्म कर सकते हैं? कैसा खेल? यही खेल जो आप कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता। मैं खेल नहीं खेल रहा हूँ जनाब, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। डेंजल साहब, मैं आखिरी बार आपको खबरदार कर रहा हूँ कि अगर आपने बासपुरसी और केस की तफ्तीश में ताउन नहीं किया तो जो सबूत हमारे पास मौजूद हैं उनसे ये पता चलता है कि आप ईरान में दूसरी सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे और उनसे आपका करीबी राब्ता था। वो अदालत के हवाले कर देंगे। आप पर ईरान में जासूसी करने और ईरान की सलामती को खतरे में डालने के इल्जाम में मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि जासूसी के इल्जाम में मुकदमा चलाना आपके मुकद्दर के लिए अच्छा नहीं होगा और इस जासूसी की आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर साथ देंगे तो आपकी सजा में कमी होने का इम्कान आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये आपके हक में अच्छा है। मैंने कुछ किया ही नहीं, तो फिर मैं मुकदमे से क्यों डरूं? बहुत अच्छा। वो बहुत माहिर है। मुझे कोई शक नहीं है कि उसने MI6 में ट्रेनिंग ली है। उसे इंतजार कराओ। कोई फायदा नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा माहिर है। मेरा कोई नजरिया नहीं है जनाब। अच्छी बात है। अगर वो माहिर है तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है। हो सकता है ये टैक्टिस कामयाब ना हो। मैंने बाज पुरसी के दौरान मैंने लोगों पर अंजाम दी जाने वाली सारी टैक्टिस आजमा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं।
लेकिन इस कीमत पर मुझसे बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भेजने का किराया बहुत ज़्यादा लग जाता है। वो मैं खुद ही ठीक कर लूँगा। तुम बताओ इस कीमत पर वहाँ तक कैसे भेज सकते? मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे खुद पता है क्या करना है, रास्ता जानता हूँ मैं। सच में? हाँ, हम मुसाफिरों के सामान के अंदर, वो मुसाफिर जो यहाँ आया करते हैं, हम उन्हें एक अदद फर्श दे देंगे कि वो साथ ले जाएं अमेरिका। उसके बाद उन्हें 20% डिस्काउंट हम दे दिया करेंगे। क्या ये ठीक नहीं है? तुम बहुत ही जीनियस हो माइकल, बहुत ही ज़हीन। अब बस भी करो मरियम। डर गई मैं तो। कितनी फोटो लोगी? रंग उड़ जाएंगे इन कालीनों के। देखो कितनी अच्छी तस्वीरें ली हैं। तुम्हारे इंटरनेट की आधी कमाई मेरी तस्वीरों की वजह से है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये सब तुम्हारी हैं, फोटो नहीं। फेस्टिवल का क्या हुआ, अप्लाई किया? हाँ, उसी दिन जिस दिन तुमने कहा था। कौन सी तस्वीरें? गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों की हिजाब के साथ तस्वीरें। ये अच्छा है, और सब मुझ पे छोड़ दो। सच में? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकता? तो फिर इन तस्वीरों को देखो, देखो कितनी अच्छी आई हैं। खासकर ये। वेरी गुड। हाँ हाँ, मुतवज्जे हूँ। आप किसी चीज को लेकर फिक्र ना करें, सारी जिम्मेदारी मेरी। शुक्रिया। मोहम्मद। जी जनाब। अभी इसी वक्त एक उन्मान तैयार करो। कल बाज़ाब्ता तौर पर डेंजिल की गिरफ्तारी का ऐलान कर देंगे। ये दो। जनाब, इस तरह हमारे तमाम इर्तिबाती ज़राए ख़त्म हो जाएंगे। अभी भी राब्ता ख़त्म हो चुका है। जो पैगाम उस सिम कार्ड के जरिए माइकल हाशमियान तक पहुंचा है, अमली तौर पर उसने काम ख़त्म कर दिया है। डेंजिल का राब्ता पूरी तरह से टूट चुका है। तैयार हो जाने के बाद मुझे बता देना। जी जनाब। मोहतरमा साबिती, शब बखैर। आप बात कर सकती हैं, मैं सुनने को तैयार हूँ। कोई बात नहीं, आप बताइए। सुबह को मैं मरजान के घर थी, तो फिर हमने आपस में बहुत सारी बातें की। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके बारे में हमने बातचीत की। कोई नतीजा निकला? हाँ। क्या? ये कि वो नहीं जानती कि उसके शौहर आए दिन को किसने मारा है। ये बात तो आप हमें पहले बता चुकी हैं। हाँ, नई बात ये कि एक टेलीफोन नंबर से रब्त है, और ये कि वो एक टेलीफोन की वजह से मारा गया। हाँ, आप इस टेलीफोन के बारे में ज्यादा मालूमात लेने वाली थी। आए दिन अपनी मौत से एक दिन पहले एक हुकूमती ओहदेदार के घर पर था। कौन? मरजान को भी नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयदिन के पास उस आदमी के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत थे। अगर वो जाहिर कर देता तो उस आदमी के लिए बहुत बुरा हो जाता। ऐसा लगता है कि वो सबूत एक खुफिया टेलीफोन के बारे में था। मरजान कह रही थी कि आयदिन ने उसको धमकाया था कि जो चीज उसे चाहिए अगर नहीं मिली तो खुफिया टेलीफोन का राज फाश कर देगा और वो बदनाम हो जाएगा। ये मालूमात काफी नहीं है। और कुछ नहीं बताया? नहीं, इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं लगता इसके अलावा उसे कुछ मालूम भी होगा। मुतमईन है? हाँ, मुतमईन हूँ, क्योंकि उसे मुझसे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। याद आया, एक और बात है, वो मर्द नहीं औरत थी। शब बखैर। शब बखैर।
रोज बखैर बहरामी साहब। दिन है तो फिर रोज बखैर। ठीक हो? देख तो रहे हो। लग तो रहा है कि वक्त तुम्हारा अच्छा गुजर रहा है। बहरामी साहब, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। कौन सा काम? भूख हड़ताल करना। मैंने भूख हड़ताल नहीं की है। हाँ, नहीं की है, लेकिन लगता तो ऐसा है कि तुम भूख हड़ताल करने का इरादा रखते हो। जब से तुम यहाँ पर हो, अभी पहले से कहीं ज़्यादा खाना खा रहे हो। इससे अंदाज़ा होता है कि तुम अपनी चर्बी को बढ़ाना चाहते हो। बकवास मत करो। क्या मैं ऊँट हूँ? ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। बहरहाल मेरा काम बताना था। एक डॉक्टर की हैसियत से मेरा कहना फ़र्ज था कि भूख हड़ताल की कोशिश मत करो। डॉक्टर हो? दिलचस्प है। तुम एक डॉक्टर से ज्यादा सिक्योरिटी के आदमी लगते हो। इस मुल्क के तमाम इम्कानात तुम्हारे हाथ में हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मुसलसल सफर। तुम्हारे बच्चे बगैर एग्जाम के पास हो जाते हैं, जैसे तुम हो। तुम्हारे ही तो ऐश हैं। और तुम लोग भी इस तरह की अफवाहों को मान लेते हो। कौन सी अफवाहें? ये तो हकीकत है डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है बहरामी। अगर मैं यहाँ से बाहर काम करूँ तो यहाँ से 4 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ हफ्ते में 3 बार आना ही पड़ता है। उठो, तुम उठ के बैठो। उठो उठो, शरीफ आदमी की तरह उठ के बैठो। मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी तरह बैठ जाता हूँ। आस्तीन ऊपर करो अपनी। $20 लाख दूंगा। क्या कहा? 30 लाख। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? 50,000 दूंगा ताकि मेरे लिए एक फोन लगा दो। एक 30 सेकंड के फोन की कीमत 50,000 है। पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ, मेरा दिल चाह कि मैं टूरिज्म की पढ़ाई करूं। टूरिज्म की? फोन करके बस एक लफ्ज बोलोगे। क्या बात करते हो? एक आदमी बाहर से डेंजिल को खबर पहुंचा रहा है। शिकार ने जहां काज़मी से मिलने का वादा किया था, वहीं एक दूसरे आदमी से मुलाकात की। उसमें लिखा था कि ईरान में मैं एक ऐसे इन्वेस्टिगेटर के सामने बैठा था कि जिसकी आंखों से ही पता चलता था कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वो आप ही हो। तुम अपने आदमियों पे कितना भरोसा करते हो। आज मैं जब उससे पूछताछ कर रहा था तो वो बिल्कुल बदला लग रहा था। उसका सलूक बिल्कुल पहले जैसा नहीं था, बिल्कुल बदल चुका था। डेंजिल को पता चल गया है कि सीक्रेट सर्विस वालों को पता चल गया है कि वो पकड़ा गया है।